दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान की परिभाषा एवं मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के कथनों के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, क्योंकि इनसे यूपी टेट या सी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा से। तो जैसा कि मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, तो साइकोलॉजी टर्म या साइकोलॉजी शब्द जो होता है गैरेट के अनुसार बताते हैं कि ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकी, जैसा कि साइकोलॉजी में साइकी टर्म का मतलब होता है आत्मा या सोल बोलते हैं, और लोगस का मतलब होता है ज्ञान या अध्ययन। तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी का प्रारंभिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, साइंस ऑफ सोल। ठीक है, तो यानी कि साइकोलॉजी को इसके शब्द के अनुसार समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है साइंस ऑफ सोल या फिर आत्मा का अध्ययन। और इस आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। तो इनसे क्वेश्चन ये मिल सकता है कि किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? तो आप बताएंगे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ये बताया कि जो मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान माना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे आपको पता है साइकोलॉजी एक साइंस के अंदर रखा गया है। तो साइंस में जैसे प्रयोगशाला या लेबोरेटरी होती है, वैसे ही लेबोरेटरी साइकोलॉजी में भी खोली गई थी। ठीक, तो आपको याद रखना है सबसे पहला लेबोरेटरी कहाँ खोला था, किसने खोला था। ठीक, याद रखना विलियम वुंड। ठीक, विलियम वुंड का नाम आपको याद रखना है कि जो जर्मनी के लिपजिंग शहर में सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और ये लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था। तो 1879 यानी कि 1879 में इन्होंने सबसे पहला अपना प्रयोगशाला खोला था, और इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो इनसे आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि विलियम विंट ने ही सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। कहाँ खोला था? तो जर्मनी में खोला था, जर्मनी के ही लिपजिंग शहर में खोला था। ठीक, जो कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंदर खोला गया था। कब खोला गया था? 1879 को। ये जो ईयर है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो प्लेस है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी और किसने किया था? याद रखना सेन गुप्त। ठीक है, सेन गुप्त ने 1915 में कलकत्ता में सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया था। यानी कि अगर ओवरऑल पूछे तो आप बताएंगे विलियम वुंड, और अगर भारत में पूछे तो आप बताएंगे कौन? सेन गुप्त। ठीक, 1915 में कलकत्ता में इन्होंने अपना सबसे पहला प्रयोगशाला की स्थापना किया था। इसके बाद अगर हम साइकोलॉजी से कुछ और शब्दों का साइकोलॉजी के बारे में जानें कि कब इसका समय समय पर इसके शब्द में, इसके परिभाषा में परिवर्तन किया गया, तो सबसे पहले तो इसको आत्मा का विज्ञान बोला, जो कि 16वीं शताब्दी में प्लेटो, डेकार्ट, अरस्तु ने इस बात की सहमति भी दी थी। ठीक, लेकिन बाद में पता चला, बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि जो हमारा साइकोलॉजी है ये मन का विज्ञान भी कहा जाता है, मन का विज्ञान या मनोविज्ञान। इसी के आधार पर इसको हिंदी में भी नाम दिया गया मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, लेकिन इसको भी लेकर आज भी मनोवैज्ञानिकों में इतनी ज़्यादा सहमति नहीं बनी। तो बाद में फिर क्या हुआ कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि साइकोलॉजी में हम एक्चुअल में जो किसी भी व्यक्ति है उनके हम बिहेवियर का, उनकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यवहारों का विज्ञान या फिर व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो याद रखिएगा अगला पॉइंट है कि व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है। तो याद रखिएगा नाम वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, ये ऐसे फेमस मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने माना कि जो साइकोलॉजी है आपका व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो इतनी बात को आपको याद रखना है कि व्यवहार का विज्ञान मानने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं। तो वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल और थॉर्नडाइक। और आत्मा का विज्ञान मानने वाले साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि। ठीक है, तो इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अगले पार्ट में चलते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने, कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए थे। तो अब हम समझते हैं कि मनोविज्ञान से संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया था। आपको याद होगा यूपी टेट के एग्जाम्स में अक्सर हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसी संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेटमेंट वाटसन का है। इन्होंने बोला कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो यानी कि ये बोलते हैं कि बालक अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, वातावरण से प्रभावित होता है, और जिस तरीके के वातावरण या इन्वायरमेंट में वो पलता है, बढ़ता है, वह उसी तरीके से बिहेव करता है और वह उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेता है। ठीक, तो वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या बोला कि मनोविज्ञान, अच्छा वुडवर्थ बताते हैं किस तरीके से साइकोलॉजी के परिभाषा में समय के साथ साथ परिवर्तन होता चला गया। तो ये बताया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, और फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप का स्वीकार करता है, विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। ठीक, तो वुडवर्थ का यहाँ पर मानना है कि साइकोलॉजी आज के डेट में हमारा व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। ठीक, अगले हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला, मैकडूगल थे। इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। फिर इसके बाद स्किनर बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है।
वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। जेबी वाटसन बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। कर्ट लेविन बोलते हैं मनोविज्ञान व्यक्ति व पर्यावरण के बीच गतिशील अंतर्क्रिया का अध्ययन है। तो ये हमारे क्या है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित कुछ कथन दिए थे। इन कथनों को आपको ध्यान देना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।